जैसा कि दोस्तों प्रीवियस पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ा और जाना कि मोनोसैकेराइड क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। मोनोसैकेराइड्स के बाद अगला जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो है ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो इन दोनों टॉपिक के बारे में हम आने वाले दिनों में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम मोनोसैकेराइड से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पर आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि अभी हम टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे, यहाँ पर बात चलने वाली है कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर की। तो मैं क्लियर कर दूं कि कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर को जानना ज़रूरी है, क्योंकि आगे कुछ ऐसे टॉपिक मिलेंगे जहाँ पर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी कार्बोहाइड्रेट्स को समझने में। तो आज के इस वीडियो में मैं पहले इन सभी टॉपिक को क्लियर कर दूं ताकि आसानी से आगे वाले पार्ट को हम समझ सकें। द कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट इन एनी ऑफ द थ्री फॉर्म। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उनको अगर हम स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट करें तो वो तीन तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमें तीन रूपों में दिखाई देते हैं। पहला है ओपन चेन स्ट्रक्चर, सेकंड है साइक्लिक स्ट्रक्चर और थर्ड है हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर की। इट इज़ द लॉन्ग स्ट्रेट चेन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को लॉन्ग स्ट्रेट चेन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक सीधी श्रृंखला के रूप में दर्शाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। जैसा कि आप नीचे की ओर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो जब कभी आप कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन होता क्या है, मैं ये भी आपको समझा देता हूँ। तो जो फिशर प्रोजेक्शन है वो एमिल फिशर द्वारा 1891 में दिया गया था। इन दिस प्रोजेक्शन द टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फिशर प्रोजेक्शन में हम कहते क्या है कि जो 3D स्ट्रक्चर है, यानी कि जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसे हम 2D स्ट्रक्चर में बदल देते हैं, यानी कि टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में बदल देते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 3D स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब इस 3D स्ट्रक्चर को हम 2D स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे की ओर आपको 2D स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर के रिंग में। तो ये जो रेड कलर के रिंग में है वो 3D स्ट्रक्चर है। अब इसे हम फीचर प्रोजेक्शन में इस 2D स्ट्रक्चर में बदलते हैं। अब आइए समझते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन का रूल क्या है, किस नियम के अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्ट्रेट चेन में। ऑल बॉन्ड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। तो इसमें जितने भी बॉन्ड होते हैं वो सभी आपको हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइन में देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। इसके बाद जो कार्बन चेन होंगे वो उसमें वर्टिकली कार्बन चेन होंगे और वो सेंटर में होंगे। इसके बाद जितने भी कार्बन है उसमें जो पहला कार्बन होगा वो सबसे टॉप पर होगा। अगला पॉइंट ये कहता है कि यदि एल्डोज शुगर है तो उसमें जो पहला कार्बन होगा वो एल्डिहाइड होगा, और यदि कीटोज है तो उसमें जो कीटोन ग्रुप है वह दूसरे नंबर पर होगा, यानी कि वह लोएस्ट नंबर पे होगा। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि अगर एल्डोज है तो वहाँ पर पहला कार्बन हमेशा एल्डिहाइड ही होगा, और इसके अलावा अगर कीटोज है तो उसमें पहले कार्बन को हम कभी नहीं देंगे कीटोज में, वो हमेशा आपको दूसरे नंबर पर देखने को मिलेगा। जैसा कि ग्लूकोज में आप देखेंगे एल्डिहाइड जो है पहले कार्बन पर है, और फ्रक्टोज में जो कीटोन ग्रुप है वो दूसरे नंबर पर है। अब इसके बाद जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है वो टुवर्ड द व्यू, यानी कि 3D स्ट्रक्चर में जो हमारे तरफ था वो हॉरिजॉन्टल रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो 3D में जो पीछे की तरफ था उसे हम वर्टिकल रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कार्बोहाइड्रेट्स के ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में जाना। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज है इसे हमने रिंग फॉर्म में ड्रा किया हुआ है। अब ये रिंग फॉर्म में कैसे ड्रा होता है? The Haworth projection is common way of representation the cyclic structure of monosaccharide with a simple three-dimensional perspective। तो जनरली जो मोनोसैक्राइड है उन्हें हम साइक्लिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें हम 3D स्ट्रक्चर को 2D स्ट्रक्चर में बदलते हैं। जैसा कि स्ट्रेट चेन में हमने जो 3D स्ट्रक्चर था उसे 2D स्ट्रक्चर में बदला था फिशर प्रोजेक्शन के द्वारा, उसी तरह हम स्ट्रेट चेन को रिंग फॉर्म में बदलेंगे हावर्थ प्रोजेक्शन के द्वारा। तो जो हावर्थ प्रोजेक्शन होता है
इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर को 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट है 6 मेंबर रिंग और सेकंड है 5 मेंबर रिंग। तो जो 6 मेंबर रिंग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पायरेनेस फॉर्म, और जो 5 मेंबर रिंग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्यूरेनोज फॉर्म। जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं, पायरेनोस फॉर्म और फ्यूरेनोस फॉर्म आपको लेफ्ट साइड देखने को मिलेगा। अब जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और हाइड्रोजन ग्रुप है, वह इन्हीं पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो स्ट्रेट चेन में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर हाइड्रोजन ग्रुप जो राइट साइड रहे होंगे, उन्हें इसमें हम बिलो यानी कि नीचे की ओर दर्शाते हैं। यानी कि स्ट्रेट चेन में जो राइट साइड कोई भी ग्रुप रहा होगा, उसे हम हावर्थ प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर में यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में नीचे की ओर देंगे, और जो लेफ्ट साइड होगा स्ट्रेट चेन में, इसमें हावर्थ प्रोजेक्शन में हम इसे ऊपर की ओर लिखेंगे या ऊपर की ओर रिप्रेजेंट करेंगे। परंतु जो लास्ट वाला कार्बन होगा, उसमें हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड रहेगा उसे हम नीचे की ओर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन और हावर्थ प्रोजेक्शन दोनों बना हुआ है। तो फीचर प्रोजेक्शन में आप देख सकते हैं कि जो राइट साइड है वह हावर्थ प्रोजेक्शन में नीचे की ओर है, जबकि जो फीचर प्रोजेक्शन में लेफ्ट साइड है वह हावर्थ प्रोजेक्शन में ऊपर की ओर है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर हमने कैसे कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रेट स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर में बदला। आइए चलते हैं हम इसके तीसरे स्ट्रक्चर की ओर, जो कि है हेमी एसिटल और हेमी कीटल। तो हेमी एसिटल और हेमी कीटल स्ट्रक्चर को समझने से पहले आइए समझते हैं कि हेमी एसिटल और हेमी कीटल होते हैं क्या। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें एल्डिहाइड और कीटोन कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, और ये सभी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। वहीं हम बात करें कार्बोहाइड्रेट में, और एक ग्रुप होता है जो कि अल्कोहलिक ग्रुप होता है, यानी कि OH होता है, और ये न्यूक्लियोफिलिक होता है, यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। When aldehyde are attacked by alcohol form हेमी एसिटल फॉर्म। तो जब अल्कोहल एल्डिहाइड पर अटैक करता है तो वहाँ पर बनता है हेमी एसिटल। याद रखिएगा कि जब अल्कोहल एल्डिहाइड पर अटैक करता है तो वहाँ पर बनता है हेमी एसिटल। व्हेन कीटोन आर अटैक्ड बाय अल्कोहल इज कॉल्ड हेमी कीटल। और जब अल्कोहल कीटोन पर अटैक करता है तो बनता है हेमी कीटल। तो नीचे आप देख सकते हैं कि अल्कोहल है, अल्कोहल के पास जो ऑक्सीजन है उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, जिसके कारण ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये क्या करेगा, एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, और जब ये एल्डिहाइड पर अटैक करता है तो अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है वो एल्डिहाइड के ऑक्सीजन पे जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OH बन गया, और यहाँ पर बचा हुआ O और R डायरेक्ट कार्बन से जुड़ जाते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम बोलते हैं हेमी एसिटल। उसी तरह कीटोन पर भी होगा, जो अल्कोहल है अटैक करेंगे, और हाइड्रोजन जो होगा कीटोन के ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और OR जो है वो डायरेक्ट कार्बन से जुड़ जाएंगे, और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा हेमी कीटल। तो आइए देखते हैं कि कैसे कार्बोहाइड्रेट में हेमी एसिटल और हेमी कीटल बनता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, यहाँ पर इसका जो पहला कार्बन है वो एल्डिहाइड ग्रुप है, और नीचे की ओर देख सकते हैं कई हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो यहाँ पर हम कंसंट्रेट करेंगे 5वें नंबर के कार्बन पे, जहाँ पर आपको एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5वें नंबर के कार्बन के पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मतलब जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये अटैक करेंगे एल्डिहाइड पर, यानी कि एल्डिहाइड वाले कार्बन पर। यानी कि ये पहले कार्बन पर अटैक करेगा, तो जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पर ये बेंड हो जाएगा। तो जब ये बेंड होगा तो यहाँ पर सर्कुलाइजेशन होगा, यानी कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो जब ये बेंड करेगा तो आप बस इमेजिन करो कि जो आपके लेफ्ट साइड है, यानी कि जो स्ट्रेट चेन के लेफ्ट साइड है, वो रिंग में ऊपर की ओर चले जाएंगे, और जो राइट साइड है वह रिंग में नीचे की ओर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये बेंड होगा तो इसमें जो स्ट्रेट चेन में आपके लेफ्ट साइड था वो ऊपर की ओर चला जा रहा है, और जो स्ट्रेट चेन में राइट साइड था वह नीचे की ओर आ जा रहा है। अब इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोनिल के बीच बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, और जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है
वह हाइड्रोजन के साथ जुड़कर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप बना देगा और जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, जैसा कि पीछे हमने देखा था। तो इस तरह से यहाँ पर बना हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनता है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। तो अल्फा और बीटा क्या होता है मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। तो जब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और कार्बोनिल आपस में जुड़ जाते हैं तो कार्बन पर जुड़ा जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, यदि यह ऊपर की ओर होता है यानी कि यह CH2OH के समकक्ष रहता है, यानी कि उसके सामने रहता है, तो उसे हम बोलते हैं बीटा फॉर्म। और यदि यह इसके अपोजिट यानी कि नीचे की ओर होता है तो उसे हम बोलते हैं अल्फा फॉर्म। जैसा कि आप नीचे की ओर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। तो यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है पाइरेनोज। तो पाइरेनोज क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। आई होप यहाँ पर आपको अल्फा और बीटा समझ में आ गए होंगे और इसी के साथ साथ हेमी एसिटल भी समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हेमी कीटल कैसे बनेगा। तो यहाँ पर आप सिंपली समझ सकते हैं कीटल, तो कीटल का मतलब क्या हो गया, कीटोन ग्रुप। तो जैसे ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप था उसी तरह फ्रक्टोज में आपको कीटोन ग्रुप देखने को मिलेगा और ये किस नंबर पर होता है, ये दूसरे नंबर के कार्बन पर होता है। बाकी आप नीचे की ओर हाइड्रोक्सिल ग्रुप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें कंसंट्रेट करना है 5वें नंबर के कार्बन पे जुड़े हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 5वें नंबर पे जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वह कीटोन ग्रुप पर अटैक करेगा, जैसा कि पीछे हमने देखा था। तो जब ये अटैक करेगा तो फिर से यहाँ पर सर्कुलाइजेशन हो जाएगा यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, ये बेंड करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये दूसरे नंबर के कार्बन पर अटैक करता है तो यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग बनता है, जबकि ग्लूकोज में हमने देखा था वहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग बना था। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि जब 6 मेंबर्ड रिंग बनते हैं तो उसे हम बोलते हैं पायरेनोज फॉर्म और जब 5 मेंबर्ड रिंग बनते हैं तो उसे हम बोलते हैं फ्यूरेनोज फॉर्म। तो इसमें भी आपको अल्फा और बीटा देखने को मिलेंगे। जब OH ग्रुप नीचे की ओर होगा तो वो अल्फा होगा और OH ग्रुप जब ऊपर की ओर होगा तो होगा बीटा। तो नीचे यहाँ पर मैंने पायरेनोज और फ्यूरेनोज के लिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एल्डो हेक्सोस कैन फॉर्म 5 OR 6 मेंबर्ड रिंग। तो जो एल्डो हेक्सोस होते हैं वो आपके 5 मेंबर रिंग या 6 मेंबर रिंग बनाते हैं। 5 मेंबर रिंग आर फ्यूरेनोज। तो जो 5 मेंबर रिंग होते हैं उसे हम बोलते हैं फ्यूरेनोज, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो 6 मेंबर रिंग होते हैं उसे हम बोलते हैं पायरेनोज। तो यहाँ पर पायरेनोज और फ्यूरेनोज बोलने का रीज़न ये है कि इनका जो नाम है वह फ्यूरेन रिंग और पायरेन रिंग से सिमिलरिटी रखता है। तो यहाँ पर डिटेल में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ग्लूकोज है, ठीक है, ये इसका हेमी एसिटल फॉर्म है, ये आपका स्ट्रेट चेन के फॉर्म में है। यहाँ पर देख रहे हैं 5वां कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कैसे पहले वाले पे जुड़ा हुआ है, सेम इसी तरह रिंग फॉर्म में भी आप देखेंगे ये पायरेनोस फॉर्म है। उसी तरह अगर हम फ्रक्टोज की बात करें जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है, तो इस कीटोन से, ठीक है ना, अब 5वें नंबर का जो कार्बन है वो जुड़ता है। तो ग्लूकोज में आप देख सकते हैं जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो पहले कार्बन पे है, जबकि कीटोन जो है यहाँ पर फ्रक्टोज में वो दूसरे नंबर के कार्बन पे है। तो जब इस पे 5वें नंबर के कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक करता है तो यहाँ पर जो आपका स्ट्रेट चेन है यानी कि जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है हेमिकीटल, जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि यहाँ पर कीटोन वाले में बनेगा हेमिकीटल। तो ये इसका स्ट्रेट चेन फॉर्म में स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कार्बन है 2 3 4 और 5 और ये 5वें नंबर के हाइड्रोक्सी ग्रुप का ऑक्सीजन है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसका, ये बना है फ्यूरेनोज फॉर्म जो कि 5 मेंबर्ड रिंग है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हेमीएसिटल क्या होता है, हेमिकीटल क्या होता है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म क्या होते हैं और इसी के साथ साथ आपको पायरेनोज फॉर्म और फ्यूरेनोज फॉर्म समझ में आ गया होगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने मोनोसैकेराइड से जुड़े हुए जितने भी इसके प्रॉपर्टी थे, जितने भी इसके स्ट्रक्चर थे, जो कि आगे की वीडियो में हमें बार-बार देखने को मिलेंगे। तो अगर आपका ये डाउट क्लियर हो जाता है तो आगे आपको ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड अच्छे से समझ में आएँगे। तो आने वाले दिनों में हम ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड से जुड़े हुए सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।